सिल्वर एक गैप अप के साथ अपना काम किया है प्रीवियस मार्केट के अंदर। और जैसे आप लोगों को हमने बताया था कि एक अपसाइड का मार्केट के अंदर मूवमेंट रह सकता है सिल्वर के अंदर, वही सेम पॉइंट यहाँ पे दिखने को भी मिली है और एग्जैक्ट कुछ लेवल भी आप लोगों को दिया था, जो लेवल के थ्रू ही मार्केट यहाँ पे काम किया है। बट अपसाइड का मूवमेंट करे उसमें ठीक है, मगर यहाँ पे देखो अपसाइड का मूवमेंट भी उतना गैप अप के बाद देखो कोई हेवी अपसाइड मूवमेंट नहीं हुई है या रैली नहीं हुई है, एकदम साइडवे बना के अपना काम कर रही है। और इसके साथ हम न्यूज को देख ले एक बार, सिल्वर होल्ड्स गेन्स ऑन मिडेस्ट। सिल्वर के अंदर एनालिसिस में जैसे बताया था आप लोगों को कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट रह सकता है। मार्केट अपसाइड का मूवमेंट तो किया मगर एक गैप के साथ किया, और गैप के बाद देखो कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, टोटल साइडवे बना दिया। अब ये साइडवे मार्केट तो यहाँ पे बनाया ही है, साथ में हम इसको न्यूज के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। सिल्वर होल्ड्स गेन्स ऑन मिडेस्ट जिटर्स, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये 11 तारीख का न्यूज है। साथ में हम देख लेते हैं प्रीशियस मेटल्स राइजेस क्रूड ऑयल पुल्स बैक, यानी कि जैसे आप लोगों को मैं प्रीवियसली 2-3 दिन से भी बता रहा हूँ कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर जैसे इंपैक्ट पड़ रही है, कम हो या ज्यादा हो, सिल्वर और गोल्ड के ऊपर भी इसका इंपैक्ट तो पड़ ही रही है। तो फिलहाल मार्केट को देख के हम क्या समझ पा रहे हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं कैसे आप लोगों को आगे का रास्ता देखना है और सोचना है। ध्यान रखो, सिल्वर के अंदर 275 745 275 745, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर सिल्वर टुडे। पर्टिकुलरली सिल्वर ये लेवल पे आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट बना लेता है, सॉरी सपोर्ट बना लेता है, तो कंटिन्यू सिल्वर का रैली आगे की ओर रहेगा। न्यूज कुछ भी कहे, सिल्वर का रैली आगे की ओर रहेगा और इसका जो मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 2,97,000 तक जा सकते हैं और 2,97,000 के बाद आगे की ओर बढ़ के 4 लाख तक निकल सकती है, वो तो बात की बात है, नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा। मगर यहाँ पे नेक्स्ट और एक रैली दिखने को मिल सकता है, जो रैली यहाँ पे रहेगा लगभग, और ये रैली रहेगा 2,73,649, और ये मूवमेंट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड मूवमेंट है, और ये सपोर्ट मूवमेंट से सिल्वर काम करता है, तो एक बिगेस्ट रैली क्रिएट होगा 2,97,000 तक। मगर प्रॉब्लम एक जगह में आएगी, जब तक सिल्वर 2,73,649 इसके ऊपर है तब तक तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफेस्ट प्लेस है। मगर 2,73,649 इसके नीचे एक बार टूट जाती है और टूट के थोड़ा सस्टेन हो जाती है, तो सिल्वर पूरा बिखर जाएगा, सिल्वर नीचे की तरफ आ जाएगा। कंटिन्यू बोला जाए तो 2,63,000 तक आ सकता है, कंटिन्यू 10,000 पॉइंट का मूवमेंट रह सकता है, और 10,000 पॉइंट मूवमेंट के बाद ये मूवमेंट और भी आगे बढ़ के, यानी कि और नीचे ज्यादा आके अप्रोक्सीमेटली 2,58,000 तक आ सकता है। तो यहाँ पे बिगेस्ट मूवमेंट फिलहाल के लिए तो दिख रही है, और देखते हैं कि 2,73,649 के नीचे सिल्वर टिक पाता है या उसके ऊपर कंटिन्यू रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को मैं बता दूं, 8417 प्रीवियस मार्केट के अंदर ये लेवल आप लोगों को मैं मार्क कर दिया था, और ये क्लियर कट बता दिया था, इसके नीचे गोल्ड सॉरी क्रूड ऑयल टिक जाता है तो आप रोक नहीं सकते, इसका अगला मूवमेंट 6936 हो सकता है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देख लीजिए मार्केट नीचे आया अगेन, यहाँ पे रेजिस्ट बना लिया एक ही लेवल को, 8417 को रेस्पेक्टेड रेजिस्ट एंड कंटिन्यू डाउनसाइड, बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड मूवमेंट किया है। 1000 पॉइंट का यहाँ पे डाउनसाइड का मूवमेंट यहाँ पे क्रूड ऑयल किया है, और ये होने का कारण क्यों था, मैं आप लोगों को प्रीवियस एनालिसिस में कुछ न्यूज भी था, उस न्यूज के साथ में दिखा चुका हूँ। फिलहाल क्या होगा क्रूड ऑयल के अंदर, ये मैं और न्यूज को दिखा देता हूँ, ये न्यूज को आप लोग देख लीजिए, साथ में आप समझ जाएंगे। साउथ कोरिया कुड पास above consensus 2026 growth as it moves to address oil stocks, इसका मीनिंग को आप समझने जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को सिर्फ न्यूज को दिखा देता हूँ, साथ में मार्केट इंपैक्ट दिखा दूंगा। शेयर्स स्टडी ऑयल टर्बुलेंस डिपेंड्स एज मिडिल ईस्ट और रॉयल रोल्स मार्केट। और न्यूज देखिए, यूएस ऑयल रेंज बाउंड आइंग अपसाइड मूव, क्लियर है, 11 तारीख का सब न्यूज है। ऑयल फ्यूचर्स मिक्सर ट्रेडर्स डाइजेस्ट आईईएच प्रपोजल टू रिलीज स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। ओके अच्छा, तो ये न्यूज का इंपैक्ट कैसे रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जितना भी न्यूज क्यों ना रहे, ये न्यूज टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, या टेक्निकल पैटर्न जो है, इसके अनुसार ही चलेगा। ओके, मार्केट में कुछ भी न्यूज आ सकता है, इसका इंपैक्ट चार्ट में रहेगा ही रहेगा, और चार्ट इसका इंपैक्ट को दिखा देगा, क्योंकि मार्केट में जो भी हो रही है ग्लोबली एंड नेशनली, सब इंपैक्ट चार्ट में ही इंपैक्ट हो रही है या दिख रही है। तो फिलहाल के लिए हम देखें, फिलहाल के लिए देखा जाए 7770 यानी कि 7770, इसके नीचे क्रूड ऑयल है, मतलब कोई टेंशन की जरूरत नहीं है सेलर्स की, सेलर्स आराम से नीचे की तरफ देख सकते हैं 6936 तक बिगेस्ट मूवमेंट है। मोटा मोटी करके 800 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे हो सकता है, साथ में और भी नीचे की तरफ बाजार का मूवमेंट देखा जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 6500 तक देखा जा सकता है।
यानी कि बिगेस्ट मूवमेंट फिलहाल के लिए दिख रही है करीब करीब 1200 पॉइंट, और इसके नीचे आएगा तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगी क्रूड ऑयल की। ओके, बट हम पहले यहाँ पे ही फोकस रखते हैं 7770 पे। अच्छा, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आएगा ये है 8126। 8126 ये जगह में आएगा 8126, और ये 8126 के नीचे जब तक क्रूड ऑयल रहेगा, और 7770 जैसे बता चुका हूँ इसके नीचे क्रूड ऑयल है, मतलब क्रूड ऑयल के अंदर सेलर्स का टेंशन नहीं है, बायर्स का टेंशन रहेगा। सेलर्स यहाँ पे आराम से नीचे की तरफ आएंगे 6936 तक, और ज्यादा से ज्यादा खींच के आ जाएंगे 6500 तक, यानी कंटिन्यू नीचे की ओर मूवमेंट रह सकता है। मगर 8126 ये प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल अपने आप को टिका रही है या सस्टेन हो रही है। देखो न्यूज को जितना दिखाना है मैं दिखा चुका हूँ, और ज्यादा दिखने की जरूरत भी नहीं है। 8126 ये एक मेजर प्राइस लेवल है, ये प्राइस लेवल के ऊपर सिल्वर क्रूड ऑयल अपना काम कर रही है या टिक रही है, तो मतलब भाई कुछ भी हो जाए, टेक्निकल पैटर्न कह दिया है, टेक्निकल एनालिसिस कह दिया है कि मार्केट का मूवमेंट फिर अपसाइड के ऊपर रह सकता है, और ये 9600 तक खिसक सकता है, यानी कि मूवमेंट हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो 1500 पॉइंट का टोटल मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मगर यहाँ पे सावधानी से वेट करके समझ के हमें चलना होगा। 8126 के ऊपर प्राइस सस्टेनिटी वॉल्यूम एक्सप्लोजन सभी चीजों को हमें देख के नजर में रखना होगा। गोल्ड के ऊपर आप लोगों को बताया था कि एक अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है 161904 लेवल मार्क कर दिया था, ये लेवल के ऊपर, ये लेवल से रेजिस्ट बन जाती है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट गिर जाएगा नीचे की तरफ। मगर यहाँ पे ध्यान देके आप देखें तो देखो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, मगर कभी भी बाजार ये तैयार नहीं कर रही है। खुला चार्ट में देखो कि नीचे की तरफ टिकी नहीं रही है, ये देख लो, एक बार चार्ट को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, कहीं पे भी बाजार टिक नहीं रही है, लेवल के नीचे अच्छा खासा मूवमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है। बैक टू बैक बाजार यहाँ पे, यहाँ से लेके कंटिन्यू एक रैली क्रिएट कर दिया, और देखो ये रैली क्रिएट करने से पहले बाजार यहाँ पे एक साइडवे मूवमेंट बना दिया, और ये साइडवे मूवमेंट मतलब नीचे गिरेगा तो पूरा 159307, ऊपर जाएगा तो बिगेस्ट मूवमेंट 1,64,000, और बाजार ऊपर का ही रुतबा दिखाया, और मोटा मोटी करके 400 पॉइंट बाकी रह गया, नहीं तो पूरा ये कैच कर लेता अपना ओरिजिनल जगह तक। तो फिलहाल के लिए हम क्या देखेंगे, फिलहाल के लिए गोल्ड के ऊपर देखा जाए तो एक अपसाइड का रैली दिख सकता है, बट कुछ क्राइटेरिया के साथ, कुछ रैली यानी कि कुछ पॉइंट के साथ। यहाँ पे देखो मेजर मूवमेंट को हम यहाँ पे मार्क करके रखें कि मेजर लेवल इज 1,64,000 एंड द मेजर मूवमेंट इज 1,59,300। दो जगह है, दो जगह को हमने मार्क करके रखा है, और ये मैं आज नहीं बहुत पहले से बना के रखा हूं और बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि इट इज द मेजर मूवमेंट प्लेस फॉर गोल्ड फॉर टुडे एंड आगे आने वाले दिनों के लिए। तो यहाँ पे गोल्ड के ऊपर हम क्या देखेंगे, 162,495, 162,495 इफ गोल्ड स्टडी above the level 162,495, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो मूवमेंट करेगा 1,64,000 तक द बिगेस्ट मूवमेंट, और ये मूवमेंट 1,64,000 के ऊपर आगे निकलती है तो ये बढ़ के चला जाएगा 1,70,380 तक। द बिगेस्ट मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली 6,380 पॉइंट का एक रैली कवर कर सकता है, अगर बाइंग साइड के ऊपर 162,495 के ऊपर प्राइस टिका रहे तो। अगर ये और भी थोड़ा मूवमेंट अच्छा देख सकते हैं हम, 1,61,690 क्या बताया, 1,61,690 ये प्राइस के ऊपर भी, यानी कि समझ लो कि 162,495 इसके नीचे, 162,495 इसके नीचे चली जाती है गोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। 161,690 यहाँ पे हमारे पास हाथ में एक लेवल है, इसके ऊपर प्राइस है, मतलब ये प्राइस का मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ के 1,64,000 एंड आगे की तरफ बढ़ के 1,60,380 तक, 70,380 तक निकल सकता है। ये टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझ में आ रही है, मगर दिक्कत तब आएगा 1 लाख, देखो दिक्कत तब भी आएगा, साथ में टेक्निकल पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस भी यहाँ पे बदल जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी यहाँ पे बदल रही है। 161,690 इसके नीचे गोल्ड सस्टेन हो रही है या टिक रही है बिलो द लेवल, तो ये कंटिन्यू मूवमेंट 1,59,307 साथ में आ जाएगा 1,54,000, 1,54,882 तक। मगर हम देखेंगे फिलहाल के लिए अपसाइड, क्योंकि 161,690 ये बहुत नीचे है ये प्राइस, तो इसके ऊपर प्राइस टिकी हुई है, तो कोई टेंशन की इतना जरूरत नहीं है। सिर्फ एक अच्छा से स्ट्रेटजी के साथ हम समझ लेंगे सिग्नल के साथ, तो बाजार का रुतबा को समझा जा सकता है या कैच किया जा सकता है। ओके, बट 161,690 के नीचे आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। क्लियर का डायरेक्शन था नेचुरल गैस के अंदर की डाउनसाइड का मूवमेंट, तो डाउनसाइड में ही मार्केट काम किया 286.20, ये लेवल के नीचे ही नेचुरल गैस काम किया, आराम से मूवमेंट को जारी रखा। देखो मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधाधुंध चलेंगे तो नहीं होगा, मार्केट के अंदर हमें बाहरी इंपैक्ट को भी समझना होगा और अंदर के टेक्निकल इंपैक्ट को भी समझना होगा, टीआई जिसको कहा जाता है टेक्निकल इंपैक्ट, इसको भी समझना होगा। ये दोनों को हम जब मिला लेंगे और समझ लेंगे ना, तब बाजार के अंदर एक गेम तैयार हो सकता है, अच्छा खासा साइकोलॉजिकल गेम तैयार होगा, और ओवरऑल बाजार के अंदर कौन सा मूवमेंट हो सकता है और कौन सा मूवमेंट के अंदर इंपैक्ट क्रिएट होगा, ये कहीं ना कहीं समझ में आ सकता है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस के अंदर फिलहाल के लिए मैं बात करूं, एक बिगेस्ट डाउनफॉल यहाँ पे दे चुका है ऑलरेडी नेचुरल गैस, 50 से लेकर 52 पॉइंट का ऑलरेडी गिरावट दे चुका है नेचुरल गैस। फिलहाल
मैं न्यूज को एक बार दिखा दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रही है। यूएस नेचुरल गैस क्लिंग्स टू लॉसेस, 11 मार्च का न्यूज है। नेचुरल गैस प्राइसेस फॉल ऑन होप्स फॉर नियर टर्म एंड टू द वॉर इन ईरान। प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैं बता चुका हूं, प्रीवियस डे में बता चुका हूं कि ये नेचुरल गैस प्राइस जो है ना ये गिर रही है इस वजह से, और क्रूड ऑयल का प्राइस इस वजह से गिर रही है, ये इंपैक्टफुल चीज के लिए, ये जो है नियर टर्म एंड टू द वॉर, ये ट्रंप ने कमेंट किया था, ये कमेंट, इस वजह से ये सब हो रही है। नेचुरल गैस सेटल्स लोअर ऑन माइल्ड मार्च आउटलुक। US natural gas slips 3% on milder weather forecast, drop in global energy prices। गैस के अंदर अभी भी कुछ नहीं हुआ है। नेचुरल गैस के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल है 280.30, रेस्पेक्टेड रेजिस्ट बना लेता है तो यहाँ पे कंटिन्यू नेचुरल गैस मूवमेंट करेगा नीचे की ओर, एंड द बिगेस्ट मूवमेंट यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे वार का पोजीशनिंग तैयार हो रही है, जैसे जैसे वार के अंदर न्यूज आ रही है, ओके, ऐसे ऐसे नेचुरल गैस के अंदर प्राइस का इंपैक्ट भी दिखने को मिलेगा। साथ में 284.50, ये एक इंपॉर्टेंट जगह है नेचुरल गैस के अंदर, जो जहां से भी रेस्पेक्टेड रेजिस्ट बना के नेचुरल गैस काम कर सकता है। मगर 284.50 के ऊपर नेचुरल गैस टिक जाता है तो समझ जाना कि नेचुरल गैस के अंदर एक तेजी का मूवमेंट रह सकता है। क्यों? क्योंकि एक दिन के अंदर तो वार के अंदर, ये घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर तो वार के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वार खत्म भी नहीं होगा, ठीक है, और कोई बड़ा चेंजिंग भी नहीं आएगा। फिर क्यों यहाँ पे 284.50 के ऊपर नेचुरल गैस ऊपर की तरफ भी जा सकता है, क्यों नीचे की तरफ नहीं? यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात है, ग्लोबली वार कहीं पे भी जा सकता है, मगर टेक्निकल पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर देखा जाए, टेक्निकल स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए, ये कह रही है 284.50 एक ऐसा प्लेस है, इसके ऊपर जा रही है मार्केट, दैट मींस मार्केट के अंदर यानी कि ग्लोबली कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रही है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल गैस के ऊपर डिमांड के अंदर ज्यादा से ज्यादा दिख रही है, इस वजह से 284.50 के ऊपर नेचुरल गैस टिक रही है, मतलब एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपसाइड का रैली कवर होगा। अदरवाइज इसके नीचे जब तक है तब तक नेचुरल गैस डाउनसाइड के लिए ही है। जो भी क्वेश्चन है कमेंट में करिए, आंसर आपको दे दिया जाएगा।